नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टॉप लार्ज कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में या फिर आने वाले साल में मतलब कि 2026 में, तो ये जो मैं आपको लार्ज कैप फंड बताने वाला हूँ, ये अपनी कैटेगरी के बेस्ट लार्ज कैप फंड हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कि अगर 18 साल, 15 साल या 20 साल, इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से वो म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करना है? ब्रीफली हम जान लेते हैं, उसके बाद हम फंड के नाम भी आपको बताएँगे। तो देखिए, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट होता है इंडिया की टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज़ में। जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं, उनमें हलचल बहुत कम होती है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उनसे इन सभी फंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी सी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सभी फंड में जो लार्ज कैप होते हैं, बाकी अदर की तुलना में, जैसे अगर आप मिड की बात करो या फिर स्मॉल कैप फंड की बात करो, वहाँ रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन लार्ज कैप फंड में रिस्क उससे कम होता है, तो ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। भई कम रिस्क से के साथ अगर अच्छा रिटर्न मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जैसे कि अगर मैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट की बात करूँ, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूँ या फिर पीपीएफ फंड की बात करूँ, एलआईसी की कुछ स्कीम है या फिर पोस्ट ऑफिस की कुछ सेविंग स्कीम है, तो यहाँ से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। आप देखेंगे तो अमूमन आपको 12 से लेके 14% के आस-पास रिटर्न मिल ही जाता है, अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, अच्छा फंड सेलेक्ट किया है। जबकि यहाँ पे आपका एफडी हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 6% से लेके 8% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके आगे हम जानेंगे एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर किसी का टारगेट है 1 करोड़ रुपए और वो लार्ज कैप को चुनना चाहता है, ठीक है? तो किस तरह वह 1 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है? सिंपली उसे क्या करना है, अगर वो ₹3000 पर मंथ की एसआईपी करता है 15% स्टेप अप के साथ और रिटर्न मैं 13% आस-पास मान के चल रहा हूँ, तो अगर 21 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ 11 लाख रुपए के आस-पास दिखेगा। इतना अचीव किया जा सकता है ईज़िली अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो, मतलब 3000 की जगह अगर आप ये ₹5000 पर मंथ की एसआईपी कर देते हो, तो ये जो 1 करोड़ रुपीज़ का टारगेट है, वो 18 साल में भी अचीव हो सकता है। इसी तरह अगर किसी के पास ज़्यादा फंड है, मान लो कोई व्यक्ति ₹10,000 पर मंथ की एसआईपी कर सकता है लार्ज कैप में, कम रिस्क वाला फंड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ₹10,000 पर मंथ की अगर आप इसमें एसआईपी कर पाते हैं, तो ये जो 1 करोड़ रुपए का टारगेट है, ये 18 साल में नहीं, लगभग-लगभग आपका 14 या फिर 15 साल में भी अचीव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास कम पैसा है, तो समय थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आपका समय कम लगेगा। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई लार्ज कैप फंड के बारे में। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन-कौन से वो फंड हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया है, ये 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है लार्ज कैप की कैटेगरी में। वैसे इन्वेस्टमेंट आप किसी एक ही में करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 से 7 फंड या 4-5 फंड तो आप रखते ही हैं। तो एक अगर लार्ज कैप आपको कोई चुनना हो तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। ये सभी लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है। जैसे अगर मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करूँ तो इसका फंड साइज़ 44,000 करोड़ के आसपास है। आईसीआईसीआई का देखेंगे 71,000 करोड़ के आसपास है एंड एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का 38,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है एचडीएफसी का थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लार्ज कैप फंड है, रिटर्न अच्छा निकाल के दे रहा है, तो इतना हम बेयर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं फंड की एज की बात करूँ, 12 साल इन सभी के हो चुके हैं, मतलब मार्केट में ये बहुत पुराने फंड हैं, काफ़ी रिलायबल हैं, भरोसेमंद हैं। वहीं इनका बेंचमार्क है जिसे आप देख सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है, वो होता है उसका रिटर्न। रिटर्न के आधार पे हम कंपैरिज़न करते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे लिए अच्छा है कि खराब है। भई अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर क्या देखता है, वो रिटर्न ही देखता है। अल्टीमेटली वो रिटर्न ही देखता है कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है, मेरा पैसा किस हिसाब से ग्रो होगा, तो इसलिए हम एक बार रिटर्न को भी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिटर्न के लिए लिया है वो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का रिटर्न लिया है और ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है,
ये मैं आपको बता दूँ, ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी से कैटेगरी, ए से एवरेज, आर से रिटर्न। यानी जो लार्ज कैप फंड है उनका तभी का मतलब अगर कैटेगरी का एवरेज रिटर्न निकाला जाए तो कितना-कितना आ रहा है, ये मैंने लिख के रखा है ताकि हम एक कंपैरिज़न कर सकें इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का कि इनका रिटर्न अच्छा है कि खराब है। तो 3 साल का कैटेगरी का एवरेज रिटर्न आप देखोगे 14% के आस-पास है, जबकि निप्पॉन ने 19% के आस-पास रिटर्न बनाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 18% और एचडीएफसी ने 16% के आसपास शानदार रिटर्न बनाया है। ये सभी रिटर्न आपको ग्रीन दिख रहे होंगे, रेड इनमें से कोई भी नहीं है। ग्रीन इसलिए है क्योंकि किसी भी आप साल देखो, हर साल इन सभी फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। आप चाहें तो वन बाय वन वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। 7 साल का भी अगर आप देखते हैं तो 16%, 15%, 13.92% बना है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने केवल 13.66% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। 10 साल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कैटेगरी एवरेज ने 12% के आसपास रिटर्न बनाया होता, जबकि निप्पॉन ने 14%, आईसीआईसीआई ने भी 14% और एचडीएफसी ने 13% के आसपास रिटर्न बनाया होता। तो रिटर्न से हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम है लार्ज कैप की कैटेगरी में। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये सभी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है, ठीक है? किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में देखिए हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी फंड का नाम बता दिया, तो आपने उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मार्केट में आप चाहे एसआईपी कर रहे हों, चाहे फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट का रिस्क तो होता है। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ें जानने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। आप खुद से एनालिसिस कर पाएँगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले खुद से भी एक बार रिसर्च कीजिए, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो उससे जानिए, पूछिए, उसके बाद आप सक्षम सक्षम हैं खुद डिसीज़न लेने के लिए। तो अगेन मैं समराइज़ कर देता हूँ, अगर आपको लार्ज कैप फंड चुनना है, कोई भी चाहे आप एसआईपी कर रहे हों, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हों 2025 में, 2026 में, तो ये जो तीनों मैंने फंड बताया ये बेस्ट हैं। आप इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का रिटर्न मैंने बता दिया। सभी ग्रीन रिटर्न है, कहीं पे भी आपको रेड नहीं दिख रहा है, जो कि हमें बताता है ये सभी अच्छे फंड हैं। बाकी इनका जो बेसिक डिटेल है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। और ये रहा आपका जो टारगेट, अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए बिल्कुल सेफ और सिक्योर तरीके से पहुँचने का 1 करोड़ तक, तो ये एक तरीका हो सकता है। जहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए ये जो मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इतना ही आपको इन्वेस्ट करना है, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताया ताकि चीज़ें आपको साफ-साफ समझ में आएँ। तो 3000 का भी अगर आप मिनिमम एसआईपी करते हो 21 साल के लिए, तो आपको 1 करोड़ आराम से बन जाएँगे आने वाले 21 साल में। और अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, मतलब आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक 5000, 10,000, 20,000, 25,000, तो ये जो 1 करोड़ का टारगेट है वो आपका 5 से 10 साल में भी अचीव हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे किसी स्मॉल कैप फंड के बारे में, मिड कैप फंड के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।